नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ नए शब्द पर थोड़ा विचार करेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ? मेरे प्यारे दोस्तों, हम प्रापंचिक जीवन के अंदर हमारा जीवन का उद्देश्य खाना पीना सोना और इधर उधर घूमना, ये उद्देश्य हमारा रहता है। लेकिन असली जो हमारा उद्देश्य क्या है, जब हम आध्यात्मिकता के अंदर प्रवेश करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजय संगति करते हैं, तब हमें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पता लगता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हम ग्रंथों और शास्त्रों के माध्यम से थोड़ा पता चलता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन प्रापंचिक जीवन के अंदर हम इतना कार्यों में, वार्तालापों में इतना उलझ जाते हैं कि उस उद्देश्य को हम नहीं समझ पाते, उस उद्देश्य का क्या गहरा अर्थ है। मुझे भी नहीं पता था जब मैं ध्यान में नहीं आया था, लेकिन जब मैं ध्यान में आया, नियमित रूप से ध्यान करने लगा, स्वाध्याय करने लगा, संजय संगति करने लगा, इसके माध्यम से मुझे अपने जीवन का उद्देश्य पता लगा कि जिस के लिए मैं इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया, मेरा उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्रापंचिक जीवन के अंदर हमें जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभानी है। हमने अपने ग्रंथों और शास्त्रों के माध्यम से भी जानकारी थी, लेकिन इतनी पूर्ण जानकारी ध्यान के आने के बाद मुझे महसूस हुआ, अनुभव हुआ। तब मुझे पता लगा कि जो हमारा जीवन का उद्देश्य परमात्मा के साथ जुड़ना है, परमात्मा के बारे अध्ययन करना है, उसके बताए हुए विचारों को अपने जीवन के अंदर अमल कर आगे की ओर चलना है। ये मैंने ध्यान में आने के बाद मुझे अनुभव हुआ। तो दोस्तों, हमारा जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिकता के अंदर भी अगर आते हैं, नियमित रूप से ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजय संगति करते हैं, तो भी हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति का एक ही होता है, लेकिन थोड़ा अलग होता है। जैसे मैं ध्यान में जब आया, ध्यान नियमित रूप से करने लगा, तो मुझे एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पिरामिड वैली बेंगलोर के अंदर गया फर्स्ट टाइम, तो मैं उस टाइम बिल्कुल एक नियमित रूप से ध्यान नहीं कर रहा था, कभी कभी ध्यान करता था। जब पिरामिड के अंदर मैं जब ध्यान करने गया, तो मुझे एक कुछ समय के लिए एक सुंदर अनुभव हुआ, जिसके माध्यम से मुझे अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पता लगा कि आप एक फूल हैं, फूल का कार्य है अपनी खुशबू को चारों तरफ फैलाना। एक छोटे संदेश के माध्यम से मुझे यह समझ में आया कि आप सब जगह मैत्री भाव, समदृष्टि, समभाव का आपने अंदर ये भाव रखना है। आपके इर्द गिर्द जो भी हैं सब मित्र हैं, कोई आपका दुश्मन नहीं है। तो सबके साथ प्रेम और करुणा के साथ रहना है, किसी के साथ किंतु परंतु के विचारों के अंदर नहीं फंसना। तो मैंने ये अनुभव को धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर उतारना शुरू किया, तो मेरा जीवन परिवर्तन होना शुरू हुआ। मेरे अंदर प्रेम और करुणा का भाव पैदा होने से अंदर मेरे जीवन के अंदर काफी परिवर्तन हुआ और मैं सदा आनंदित और ऊर्जावान रहने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही आपके साथ अनुभव शेयर करना चाहता था कि हर एक का अपना जीवन का उद्देश्य होता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य हमें, जब तक हम परमार्थ के रास्ते पर नहीं चलेंगे, उनके बातों को, गुरु के वचनों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, अगर अपने जीवन के अंदर नहीं उसको अपनाएंगे, तो हमें नहीं पता लगेगा। शास्त्रों ग्रंथों को अध्ययन करते हुए, ध्यान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए और संजय संगति के माध्यम से हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता लगता है। जो मैंने ये अनुभव किया वही मैं आपके साथ साझा किया। तो दोस्तों, आप भी नियमित रूप से ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करें और अपने जीवन के उद्देश्य को देखें और उसे अपने जीवन के अंदर उसको उतारें और उस कार्य को पूरा करें। देखिए आपका जीवन कितना आनंदित और ऊर्जावान होगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।